नमस्कार दोस्तों, हरियाणा से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। खबर में चलिए शुरुआत करते हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने जेजेपी पर जमकर साधा निशाना। कहा 90 सीटों में एक पर भी जमानत बचाकर दिखाया। जहां बीजेपी पर इससे हमलावर हुए दीपेंद्र हुड्डा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे ताकि अगली खबरों में आपके साथ। इस साल से पहले हरियाणा में लोकसभा चुनाव होने हैं और बाद में विधानसभा चुनाव होने तय माने जा रहे हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सोनीपत, इस साल पहले हरियाणा में लोकसभा चुनाव से पहले और बाद में विधानसभा चुनाव जिस तरीके से तय माने जाने के होंगे, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सोनीपत के रोहतक रोड स्थित एक निजी गार्डन में आयोजित सर्व समाज सम्मेलन में पहुंचे कांग्रेस नेता व राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। दीपेंद्र हुड्डा जेजेपी को खुले चुनौती दे दी। उन्होंने कहा 90 सीटों में एक पर भी जमानत बचाकर दिखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सब ठीक है, कांग्रेस में ऑल इज वेल चल रहा है, कोई भी गुटबाजी नहीं। अगर कोई गुटबाजी है तो वो जेजेपी और बीजेपी के नेताओं में है। दीपेंद्र हुड्डा ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस की रणनीति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर हम हर घर कांग्रेस के नाम से 15 जनवरी से अभियान शुरू करने जा रहा है। जी हां, हरियाणा में इस समय हर घर कांग्रेस का अभियान भी शुरू होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत कांग्रेस अध्यक्ष उदयबान सिंह ने महेंद्रगढ़ से तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंद से करेंगे। हुड्डा ने कांग्रेस में चल रही गुटबाजी पर बोलते हुए कहा कि हरियाणा कांग्रेस में कोई भी गुटबाजी नहीं, सभी कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस में कोई भी गुटबाजी नहीं और कोई गुटबाजी ना होने देंगे। सत्ता में बैठी जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने नहीं बन रही है और दोनों में कई कई महीने तक बातचीत नहीं होती है। 90 सीटों में एक पर भी जमानत बचाकर दिखाया जेजेपी। जी हां, हुड्डा ने जेजेपी को चैलेंज किया है। जननायक जनता पार्टी पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमला बोलते हुए कहा, जेजेपी ने प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात किया। यह भारतीय जनता पार्टी को जमुना पार कराने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन प्रदेश की जनता को लूटने का काम इन्होंने किया। इनका तो यह काम है। जैसे कानपुर में एक दुकान है, वहां पर लिखा है ठग्गू के पेड़ और वहां पर लिखा ऐसा है, कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। दीपेंद्र हुड्डा को जेजेपी की खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा कि 90 सीटों पर एक भी सीट पर जमानत बचाकर दिखाया। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सभी लोकसभा सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करेगी और 90 की 90 विधानसभा सीटों पर अपनी जीता उम्मीदवार उतारेगी। जी हाँ, इस समय हरियाणा में बड़ी खबर आ रही है। दीपेंद्र हुड्डा लगातार इस समय बरसते हुए जेजेपी पर, जी हाँ, जेजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा 90 सीटों में से एक भी सीट पर जमानत जब्त नहीं होने देंगे। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हैं, उसको लेकर के दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस पूरी तैयारियों में एक्शन मोड में लगी हुई है। 15 जनवरी से जिस तरीके से हर घर कांग्रेस का अभियान भी शुरू किया जा रहा है, तो क्या लग रहा है आपको भी कि जो विधानसभा के चुनाव है, लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से हरियाणा में, क्या हरियाणा में खट्टर सरकार को चुनौती दे पाएंगे दीपेंद्र हुड्डा? क्या खट्टर सरकार की को फिर से चुनौती देकर के सत्ता में वापसी कराएंगे कांग्रेस की दीपेंद्र हुड्डा? तमाम खबरों पर कमेंट सेक्शन में हाँ और ना में जवाब जरूर दें। अब की बार हरियाणा में किसी सरकार, दीपेंद्र हुड्डा या फिर खट्टर की सरकार दोबारा फिर से आने वाली है? चलिए, तमाम खबरों पर फिर से मिलेंगे आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।